Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are in a pink health. In the previous video, we have seen the first part of a gift of chappals. In this video, we will see the second part of the gift of chappals, not the whole part, but some of the portion. That means we have divided the second part again into two small parts. A gift of chappals is written by the famous Indian writer Vasanta Surya. Okay, so let us take a recap from what we have studied in the earlier video and a short recap from what we are going to study in today's video. हम एक recap लेते हैं कि हमने पुराने वीडियो में क्या पढ़ा था, पुराने पीरियड में क्या पढ़ा था और हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक प्रीकैप देखते हैं। हमने पुराने वीडियो में क्या देखा था दैट मृदु इज अ स्मॉल गर्ल who used to live in Madras with her grandmother and grandfather. Her grandmother takes her to her aunt's house, to her aunt Rukmini's house, where she has three cousins, Ravi, Meena and Lalli. हम लोग इतना देखते हैं कि रुक्मणी जो है एक छोटी सी लड़की रहती है, वो अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर के साथ में चेन्नई में रहती है और उसकी जो ग्रैंडमदर रहती है, उसकी जो तापी रहती है, वो उसे किसके घर लेके जाती है, उसकी आंट जो रहती है रुक्मणी, उनके घर लेके जाती है और उसके वहाँ पे तीन कजिन्स भी होते हैं जिनका नाम रहता है रवि, मीना एंड लल्ली। जैसे ही जो मृदु रहती है वो उनके घर जाती है, वैसे ही उसके तीनों कजिन्स उसे दौड़ के आते हैं और अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मृदु जो रहती है वो क्या कहती है उनसे, वो कहती है कि रुक जाओ, कम से कम मुझे अपनी चप्पल्स तो उतारने दो। और वो अपनी चप्पल्स को वरांडे में उतारती है, तो वो उतारती है तो उसकी नज़र एक ब्लैक ओल्ड चप्पल पे जाती है जो वहीं पे पड़ी हुई रहती है, जिसपे डस्ट अभी भी जमी हुई थी और फुटमार्क्स थे। ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत दिन से किसी ने भी नहीं पहना है करके, लेकिन उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं रहता कि वो चप्पल्स किसकी है। क्यों? क्योंकि उसके जो कजन्स रहते हैं वो उसे खींच के अंदर पीछे बैक यार्ड में लेके चले जाते हैं, बैक वरांडा जो रहता है वहाँ पे लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ पे एक सरप्राइज मतलब उनको, उसके जो कजन्स रहते हैं उनको उसे कुछ बताना रहता है, तो वो तुरंत उसको खींच के पीछे मतलब बैक यार्ड में लेके चले जाते हैं। वहां जाने के बाद रवि और मीना उसे क्या बताते हैं, वो देखते हैं, मतलब वो बताते हैं उसे कि ये हमने यहाँ पे एक कैट छुपा के रखा है, यहाँ पे एक कैट है और वो कैट को कहाँ पे रखते हैं, एक फुटबॉल, टॉन फुटबॉल मतलब एक पुराना सा फुटबॉल रहता है जो कि आधा फटा हुआ रहता है, उसके अंदर में उसको कैट को सैंड फिल करके उसके अंदर में वो बिल्ली को छुपा के रखते हैं। वो बिल्ली को वहां पे रखते हैं और उसको खाने के लिए वो लोग किसमें देखते हैं, एक नारियल जो रहता है, एक खाली जो नारियल रहता है उसको हाफ करते हैं। उसको हाफ करने के बाद वो खाली हो जाता है ना, हम लोग उसके अंदर का खा लेते हैं, तो उसके अंदर वो लोग उसमें मिल्क डाल के उसे खाने के लिए वहां पे कुछ देते हैं बिल्ली को। ये सारी चीजें वो लोग किसको बताते हैं, मृदु को बताते हैं। ओके, अब रवि क्या बोलता है, रवि उसके हिस्ट्री के बारे में बताने लगता है कि ये कैट जो है वो एक पर्शियन कैट से, पर्शियन कैट की डिसेंडेंट है। क्यों डिसेंडेंट है? क्योंकि इसका जो फर है वो बिल्कुल लॉयन के जैसा है। लॉयन के मेन में मतलब लॉयन के गले में जो फर रहता है वैसा ही फर है। वो पूरी हिस्ट्री बताता है कि ये कैट जो है वो एक डिसेंडेंट है, एक फेमस मतलब जो रॉयल कैट होती है उसकी डिसेंडेंट है, जो कि पालवा डायनेस्टी का एम्ब्लेम में जो कैट है उसी की ये डिसेंडेंट है। मतलब ये जो पालवा डायनेस्टी के एम्ब्लेम में जो बिल्ली है वो इसके एंसेस्टर्स है, मतलब वो इसके पूर्वज है, ऐसा बताता है। और रवि ये भी बताता है कि उस कैट को फीड करने में उनको कितनी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि हमें सबके साथ में अच्छे नेचर से रहना चाहिए, सबके तरफ काइंड बिहेव करना चाहिए, लेकिन जब हम करने की कोशिश करते हैं तो सभी लोग उनको क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसको हमारे पास मत लेके आओ करके हमें चिल्ला देते, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। और अगर हमारी जो ग्रैंड मदर है, हमारी जो तापी है, उनको पता चलेगा कि हमारे घर में एक कैट भी है तो वो यहाँ से चले जाएगी, तुरंत चले जाएगी मामा के घर, इसीलिए हमने किसी को भी नहीं बताया है। और वो ये भी बताता है कि उस बिल्ली को खिलाने में कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जैसे ही रवि बिल्ली के लिए मिल्क लाने के लिए जाता है, दूध लाने के लिए जाता है, तो क्या होता है, उसकी तापी उसको देख लेती है, उनकी जो ग्रैंड मदर रहती है वो उसे देख लेती है और वो ग्रैंड मदर एकदम गुस्से वाला लुक देती है। एकदम कैसा लुक देती है, गुस्से वाला लुक देती है और कहती है कि ये दूध तुम किसके लिए लेके जा रहे हो। तो रवि क्या बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मैं ही दूध
पीने के लिए लेके जा रहा हो। तो फिर भी ग्रैंडमदर एकदम गुस्से से उसे देखने लगती है। तो रवि वहीं पे थोड़ा सा मतलब दूध पीने की एक्टिंग करता है और थोड़ा सा दूध जो है वो उसमें टम्बलर में बचा लेता है और दौड़ दौड़ के लाके डाल देता है, किसी तरीके से मैनेज करता है। तो वो सारी चीजें होती है और तभी जो है रवि उसके मतलब वो जो बिल्ली है वो बताता है मृदु को कि वो कैट जो है वो एक पर्शियन कैट की डिसेंडेंट है। वो सारी चीजें उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते रहता है और तभी ऑल ऑफ अ सडन एक किचिंग साउंड होती है, वहां पे किचिंग सी आवाज आती है और रवि बताता है कि मृदु को कि ये किचिंग साउंड जो है वो लल्ली के तरफ से आ रही है। लल्ली जो है वो वायलिन बजा रही है, वायलिन सीखती है, लेकिन वो कभी भी वायलिन सीख नहीं पाएगी क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही है लेकिन वो फिर भी नहीं सीख पा रही है। तो ये किचिंग साउंड जो है वो वहीं से आ रही है, विंडो से। तो ये हम लोगों ने अभी तक के देखा। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं सेकंड पार्ट में, ये हम अभी देखते हैं। हम सेकंड पार्ट में क्या देखने वाले हैं, सेकंड पार्ट में ये देखने वाले हैं कि जो मृदु रहती है, मृदु और रवि वगैरह वो लोग सब विंडो से अंदर की तरफ झांकते हैं और देखते हैं कि लल्ली जो है वो कोशिश मतलब बहुत अजीब तरीके से वायलिन पकड़ी हुई रहती है और वायलिन बजाने की कोशिश करती रहती है। और उसी के सामने उसके जो म्यूजिक मास्टर है, म्यूजिक टीचर है, वो बैठे रहते हैं जिनके गले में एक सोने की चेन रहती है और हाथ में एक डायमंड की रिंग रहती है। और वो जैसे ही वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक मेलोडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर से मतलब बहुत मेलोडियस आवाज आती है जब म्यूजिक मास्टर वायलिन बजाते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है वो धीमी धीमी रफ्तार से अपनी पटरियों पे चल रही है और एक धुन बज रही है, ऐसा लगता है। लेकिन उसके नेक्स्ट मतलब उनको कॉपी करते हुए लल्ली जब बजाने की कोशिश करती है तो बिल्कुल भी उससे नहीं हो पाता और वो बहुत वियर्ड सा साउंड करता है, बहुत वियर्ड सी साउंड आने लगती है। अब ये लोग देखते ही रहते हैं कि तभी एक आवाज आती है गेट पे से, एक बेगर अंदर आता है। तो रवि की जो मॉम है मतलब जो मृदु की आंट है रुकुमनी, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि वो बेगर को यहाँ से भगा दो, अब उसको बता दो कि अब उसे भीख मांगने के लिए कहीं और जाने की जरूरत होगी क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है करके। तो रवि जाता है, रवि मृदु और मीना तीनों जन वहां पे जाते हैं और क्या बोलते हैं उस भिखारी को कि तुम उठो यहाँ से, अब तुम कहीं और जाके भीख मांगो क्योंकि हमारे घर में मतलब अब तुम कहीं और जाके भीख मांगो, अब यहाँ पे मत रहो करके। लेकिन वो जो भिखारी रहता है वो क्या बोलता है कि पिछले एक हफ्ते से मैं यहीं पे आ रहा हूँ और इस घर की जो लेडीज है, इस घर की जो औरतें हैं वो इतनी दयालु है कि वो पिछले एक हफ्ते से मुझे कुछ ना कुछ दे ही रही है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि अब मुझे वो भगा देंगे करके। एकदम से रवि जो है वो जाता है और ये सारी चीजें किसको बताता है, अपनी मदर रुकुमनी को बताता है। तो और रुकुमनी वहां से रिस्पॉन्स क्या देती है, इतने जोर से आवाज देती है और रवि को बोलती है कि अब उसे बता दो कि किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो यहाँ से चले जाए, ऐसा वो जोर से बताती है। रवि को बताने की कोशिश करती है कि रवि उस भिखारी को बताएगा, लेकिन वो इतने जोर से बोलती है कि वो भिखारी को सुनाई दे देता है। तो वो भिखारी बोलता है ठीक है मैं चले जाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा धूप है और जो रोड है वो भी बहुत गर्म हो गई है। और वो अपने पैर दिखाता है, देखो वो कहता है कि मेरे पैर में ऑलरेडी बहुत सारे छाले आ गए हैं, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ और जब छाव आएगी मतलब जब शाम हो जाएगी, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जब थोड़ी रोद भी ठंडी हो जाएगी तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। तो रवि, मीना और मृदु वो लोग तीनों जन क्या सोचते हैं कि सच में मतलब वो लोगों को पिटी आ जाती है उस इंसान के ऊपर, वो भिखारी के ऊपर, और वो लोग सोचते हैं कि इसे हम एक चप्पल दे देते हैं, एक चप्पल रहेगा तो ये चले जाएगा। और ऑलरेडी कितने सारे उसके पैर में क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि मेरी चप्पल तो होगी नहीं क्योंकि वो लोग छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, है ना, और उसके बड़े, और वो जो भिखारी रहता है वो बड़ा सा रहता है, उसके पैर में और छोटे बच्चों के पैर में तो डिफरेंस ही रहेगा ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर जगह चप्पल ढूंढते हैं। रवि सोचता है कि कहाँ से लाएंगे, फिर मृदु भी सोचती है, फिर मीना भी सोचती है, लेकिन फिर मृदु को एकदम से मृदु की नजर जो है वो उस चप्पल पर पड़ती है। जब मृदु घर पे एंट्री मारती है तो एक पुराने से ब्लैक कलर के जो शूज रखे रहते हैं ना, सॉरी ब्लैक कलर की जो चप्पल रखे हुए रहते हैं ना, उस पे पड़ती है। किसकी नजर, मृदु की नजर पड़ती है। और
मृदु क्या बोलती है, मृदु सोचती है, मृदु बोलती है रवि को कि ये किसकी चप्पल है, तो रवि बोलता है मुझे नहीं पता कि ये किसकी चप्पल है। तो वो लोग तीनों जन उस चप्पल का शेप देखते हैं, साइज देखते हैं कि हाँ ये भिखारी को हो जाएगी, और वो लोग ले जाके उस भिखारी को वो चप्पल दे देते हैं, और वो भिखारी वहां से चले जाता है, उनको आशीर्वाद देता है तीनों बच्चों को, और वो वहां से चले जाता है। अब जो है लल्ली के म्यूजिक मास्टर जो रहते हैं उनकी क्लास खत्म हो जाती है और वो जाने के लिए बाहर निकलते हैं। वो देखते हैं कि उनकी चप्पल ही गायब है, मतलब वो जो चप्पल उन लोगों ने भिखारी को दी वो किसकी चप्पल थी, म्यूजिक मास्टर की चप्पल थी। वो देखते हैं कि म्यूजिक मास्टर ढूंढते हैं कि मेरी चप्पल कहाँ गई, वो हर जगह ढूंढते हैं। फिर वो लल्ली को भी कहते हैं कि मेरी चप्पल कहाँ गई, और लल्ली भी उनके साथ में मिलके ढूंढने लगती है। अब म्यूजिक मास्टर जो है वो धीरे धीरे गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी चप्पल क्यों नहीं दिख रही है, वो नई चप्पल थी और उन्हें मैंने अभी अभी खरीदा था। ये सब देखकर लली जो है वो अंदर जाती है और अपनी मदर रुक्मणी को बुला के लाती है, और रुक्मणी बहुत गुस्से से बाहर आती है। अब हमको ये इतना जो है वो इस पार्ट में देखना है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो इसके आगे कंटिन्यू होगा। सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। हमने अभी तक के क्या देखा था, हमने ये देखा था कि रवि जो है वो मृदु को बताता है कि ये जो अजीब सी आवाज़ है वो लल्ली की है। लल्ली जब वायलिन बजाने की कोशिश करती है वहीं से ये अजीब सी आवाज़ आती है। तो ये देखने के लिए मृदु जो है वो विंडो से अंदर झांकती है। लल्ली वो सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे। लल्ली थोड़ी दूरी पे बैठी हुई होती है। ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग, हर एल्बो जस्टिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन। और उसने बहुत ही अजीब तरीके से अपना वायलिन और बो स्ट्रिंग पकड़ा हुआ होता है, और उसकी एल्बो ऐसा लगता है कि वो पॉइंटेड आउट हो रही है, और उसके आंखों में कॉन्सेंट्रेशन दिखता है। मतलब सच में ऐसा लगता है कि उसे मतलब सच में उसमें डेडिकेशन है, वो एकदम फोकस्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उसे सीखना है। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि जो लल्ली है उसने किस तरीके से अपना वायलिन पकड़ा रखा है, और ये जो उसके मास्टर है उन्होंने किस तरीके से अपना वायलिन पकड़ा हुआ है। In front of her with most of his back to the window was the bony figure of the music master। और उनके सामने एक इंसान बैठा हुआ होता है जो कि जिसका फिगर कैसा रहता है, बोनी फिगर, मतलब बहुत दुबला पतला सा रहता है, और उसकी जो पीठ थी वो विंडो के तरफ थी, विंडो के तरफ फेस्ड उसकी पीठ थी। और वो कौन थे, म्यूजिक मास्टर थे। He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and an old fashioned tuft। और उनका जो है ऑलमोस्ट उनका जो सर था उसमें बहुत कम बाल थे, मतलब थोड़ा सा बॉल्ड मीन्स टकला था उनका जो हेड था, और उनके बहुत कम बाल थे, और वो भी कैसे थे, ऑयली मतलब ऑयल ब्लैक हेयर थे, बहुत सारा ऑयल लगा हुआ था उनके हेयर्स में, और एक टफ मतलब ओल्ड फैशन के जो पुराने ज़माने के नहीं पीछे चोटी बनाते थे टफ, वैसा था। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक। और एक चमकदार सी सोने की चेन थी उनके गले में। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एंड इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी। जैसे ही मास्टर वायलिन बजाते थे, बजाने के लिए जो बो स्ट्रिंग थी ये ऐसे ऊपर नीचे करते थे, तो उनकी जो डायमंड की रिंग थी वो भी चमकती थी। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toes। और वो क्या कर रहे थे, जैसे ही लली बजा रही थी तो वो अपने पैरों से क्या कर रहे थे, अपने पैरों से टैप कर रहे थे, ऐसे ऐसे अपने पैरों से टैप कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि लली म्यूज़िक बजा रही है और मास्टर जो है उसे टैप करके नोट्स के बारे में बता रहे हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। मास्टर जो है वो कुछ नोट्स बजाते हैं अपने वायलिन से। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। लली जो है वो उनको फॉलो करती है, जैसे ही मास्टर बजाते हैं उनके पीछे पीछे लली भी बजाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि लली बिल्कुल भी ठीक नहीं बजा रही है। व्हाट अ डिफरेंस, कितना डिफरेंस था, क्योंकि मास्टर बहुत अच्छे से बजाते हैं और लली बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बजाती। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody। म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे वो ऐसा लग रहा था कि वो फ्लोट अप हो रहे, फ्लोट अप मतलब तैर रहे, इतने परफेक्ट थे, वो मेलोडी बनाने की कोशिश कर रहे, ऐसा लग रहा था। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजलिंग अराउंड एज रवि सेड। रवि ने जैसे बताया था, ऐसा लगता है कि जब म्यूज़िक मास्टर गाना बजाते हैं तो मतलब वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेन चलती है, ट्रेन की जो व्हील्स है वो एकदम परफेक्टली स्मूथ तरीके से चलती है और एक मेलोडी मतलब एक धुन बज रही है।
मृदु started at the huge be-ringed hand moving effortlessly up to the violin stem making lovely music. मृदु जो है वो भी बजाने की कोशिश करती है. Squawk, there was Lali's derailing again. अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, ओ अम्मा. लेकिन फिर भी मृदु जो है वो अच्छे से बजाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं बज पाता है. अब थोड़े देर बाद ये लोग जब देखते रहते हैं, एक आवाज़ आती है, अम्मा. केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, ओ. अम्मा अम्मा करके आवाज़ आती है और कोई एक इंसान रहता है, वो गेट से अंदर आता है. रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा. पीछे के वरांडा से रवि के मदर, मतलब रवि की जो अम्मा रहती है, मम्मी रहती है, उनकी आवाज़ आती है और उनकी मम्मी बोलती है कि रवि, ये जो आया है, मतलब कौन आया रहता है, एक भिखारी जो बेगर रहता है वो आया रहता है, उसे भगा दो तुम. व्हेन शी वॉज चैटिंग with Tapi. He has been coming every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. अब पाती जो है वो तापी को क्या बताती है कि ये पिछले हफ्ते से, यानी कि पिछले हफ्ते से ये रोज़ आ रहा है हमारे घर में मांगने के लिए, कुछ ना कुछ भीख मांगने के लिए, लेकिन अब समय हो चुका है कि वो कहीं और जाके भीख मांगे. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना जो है वो रवि के साथ जाते हैं. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. अब जो है मृदु, मीना और रवि तीनों बेगर के पास जाते हैं बताने के लिए कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो लोग देखते हैं कि बेगर जो है वो गार्डन में एकदम कंफर्टेबली बैठा रहता है, ऐसा लगता है ये उसी का घर है. ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ्स अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक. उसने अपने जो अपर क्लोथ्स थे वो नीम ट्री के नीचे बिछा लिए थे और ट्रंक के नीचे, मतलब ट्रंक के पास जो है वो लेट जाता है, सो जाता है. अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड द एम्स टू अपीयर. ऐसा लगता है कि अब वो एक छोटी सी नींद लेने वाला है. स्नूज मीन्स शॉर्ट स्लीप, मतलब छोटी सी झपकी लेने की तैयारी में था. गो अवे सेड रवि स्टर्नली. रवि एकदम चिल्ला के स्टर्नली बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए. माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. मेरे पाती ने बोला है कि अब समय हो चुका है कि तुम दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए. द बेगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. बेगर जो है वो खुली खुली आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से उन बच्चों को देखता है एक के बाद एक. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. अब वो जो बेगर था वो बोलता है कि इस घर की जो लेडीज़ है, इस घर की जो औरतें हैं वो बहुत ही काइंड है. काइंड मतलब बहुत ही दयालु है, और पिछले हफ्ते से, मतलब एक हफ्ता हो गया है, वो मुझे कभी ना कुछ दे ही देती है. तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए कहा. ही रेज्ड हिज वॉइस. अम्मा, ओ अम्मा, said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. Ravi, tell him there is nothing left in the kitchen called Rukmani. अब ये जो है, ये जब बताता है तो उसे ऐसा लगता है, उसके आंखों में दिखता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते से क्या हो रहा है, पिछले हफ्ते से ही इस घर की जो लेडीज़ है, इस घर की जो औरतें हैं, उन्होंने मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहा है. तो वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, सैड हो जाता है. लेकिन अब क्या बोलता है, रुकुमनी ये सब सुनती है और वहाँ से दूर से, यानी रुकुमनी कौन थी, रवि की माँ थी. रुकुमनी क्या बोलती है कि किचन में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा हुआ है, तो तुम उन्हें बोलो, यानी उस भिखारी से कहो कि वो यहाँ से चले जाए. एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और वो यहाँ पे कभी भी ना आए. टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप. वो कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम उसे बता दो, लेकिन वो इतने ज़ोर से बताती है कि वो भिखारी को ये सारी चीज़ें सुनाई दे देती है. रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर. रवि को वापस से वही चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो भिखारी को. वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर. देन अंडर द नीम ट्री द बेगर सेट अप एंड साइड. लेकिन रवि को बताने की ज़रूरत नहीं रहती, और जैसे ही ये सब वो भिखारी सुनता है, वो अपना सब सामान ले लेता है. आई गो ही सेड वेरीली. वो बोलता है, भिखारी बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चले जाऊँगा. ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री. प्लीज़ मुझे यहाँ तुम इस पेड़ के अंदर थोड़ा सा आराम करने दो. द सन इज़ सो हॉट
द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, ये जो सन है वो बहुत हॉट है, बहुत गर्म है, और जो रोड है उसके ऊपर की जो टार है वो भी अभी मेल्ट हो गई होगी। मतलब उसका इस सेंटेंस का मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, रोड भी बहुत गर्म होगी। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे फीट ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड है। ब्लिस्टर्ड मतलब ऑलरेडी मेरे पैरों में छाले आ चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, और वो अपने पैरों को स्ट्रेच करता है और दिखाता है कि उसके पैरों में सही में छाले आ गए रहते हैं। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना एंड रवि। मृदु जो है वो मीना और रवि को बताती है, बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसीलिए उसके पैरों में इतने सारे छाले पड़ गए हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे घर में कोई पुराने चप्पल है? आई डोंट नो सेड रवि, रवि कहता है नहीं मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और मेरे जो चप्पल है वो बहुत छोटे हैं तो उनके पैरों में नहीं आएंगे। और आई वुड गिवन देम टू हिम, अगर मेरे चप्पल बड़े रहते तो मैं उन्हें दे देता, उस भिखारी को दे देता, लेकिन मेरे तो चप्पल बहुत छोटे हैं। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास, और उसके जो पैर थे वो मृदु और मीना के पैर से भी बहुत बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. Beggar जो है वो was shaking out his upper cloth and tightening his धोती, अपने कपड़े अपनी धोती जो है वो टाइट करता है और देखता है बाहर रोड के तरफ, तो उसे क्या दिखाई देता है कि कितनी गर्मी है और कितनी गर्म होगी रोड, ये रोड से मेरे पैर जल जाएंगे, वैसे सोचते रहता है। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना कहती है कि उसके पैरों में हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ होना चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सेड द रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, रवि कहता है तुम चुप रहो, मैं खुद सोच रहा हूँ इस बारे में। ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प, और मीना जो है वो अपने आप में बड़बड़ाती रहती है, यानी ब्लबरिंग मतलब बड़बड़ाना या फिर अपने आप से बात करना या फिर मरमर करना। इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और 2 मिनट में जैसे ही वो रोड पे जाएंगे उनके पैर जो है वो पूरे तरीके से जल जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे। वॉट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम, उन्हें सिर्फ एक चप्पल का पेयर ही तो चाहिए, लेकिन हम ये लाएंगे कहाँ से? कम लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, रवि जो है वो मृदु और मीना को घर में लेके आता है और चप्पल ढूंढने लगता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived Ravi, she whispered to him, whose are those? जैसे ही वो लोग सब वरांडा में जाते हैं, मृदु की आंख जो है वो उस चप्पल पे पड़ती है। जैसे ही मृदु जब स्टार्टिंग में आती है ना रवि के घर पे, तो वो एक ब्लैक कलर की ओल्ड सी चप्पल देखती है, वो मृदु की आंखें फिर से उसी चप्पल पे पड़ती है, और मृदु रवि से पूछती है कि ये किसकी चप्पल है? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि जो है एक चमकदार लुक देता है और बोलता है कि ये ओल्ड स्लीपर्स जो है वो अच्छी रहेगी और ये परफेक्ट साइज़ है, हम उसे ये दे सकते हैं। और मीना और मृदु भी उसको फॉलो करते हुए गार्डन की तरफ चले जाते हैं वो चप्पल को लेके। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear this and don't come back. अब रवि जो है वो चप्पल को किसको दे देता है? वो चप्पल को दे देता है उस भिखारी को और बोलता है कि इसे पहन लो, अब तुम्हारे पैर नहीं चलेंगे और प्लीज़ अब वापस मत आना हमारे घर। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and led muttering a blessing to the child. अब बेगर जो है वो उस चप्पल को देखता है, धीरे से अपना टावल वगैरह सब अपना जो सामान रहता है वो उठा लेता है, अपने चप्पल पहन लेता है और उन तीन जो बच्चे रहते हैं उन्हें ब्लेस करता है। ब्लेस मतलब ब्लेसिंग्स देता है, उन्हें आशीर्वाद देता है और वहाँ से चले जाता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो वहाँ से स्ट्रीट के पास से कॉर्नर से गायब हो जाता है, यानी स्ट्रीट में से वहाँ से चले जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ द सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। म्यूजिक मास्टर जो है वो बाहर आते हैं और एकदम अजीब सा लुक देते हैं, डिसअप्रूविंग लुक देते हैं उन तीनों बच्चों को जो कि पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, प्लेइंग मार्बल, और जो वहाँ मार्बल्स खेलते हैं। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम।
और फिर क्या होता है, वो अपने चप्पल ढूंढने लगते हैं वरांडा में, तो वो वहाँ नहीं दिखते उनको, उनके चप्पल, म्यूजिक मास्टर के चप्पल जो है वो वहाँ पे नहीं दिखते। लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, वो लल्ली करके ज़ोर से आवाज़ देते हैं। शी हरीड अप टू हिम, और लली दौड़ दौड़ के म्यूजिक मास्टर के पास आती है। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। वो लली से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखे हैं, मैंने तो यहीं पे रखा हुआ था, मुझे याद है कि मैंने मेरी चप्पल यहीं पे रखा हुआ था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना चुपचाप बैठे हुए रहते हैं और वो देखते हैं कि म्यूजिक मास्टर जो है वो लली के साथ पूरा वरांडा छान मारते हैं, यानी छान मारना मतलब ढूंढते हैं अपनी चप्पल को। ही स्करीड अराउंड looking over the railing and crouching near the flower pots to between them. Brand new they were. I went the way to Mount Road to buy them. वो हर जगह ढूंढते हैं, वो फ्लावर पॉट्स के बीच में, फ्लावर पॉट्स के पीछे, रेलिंग के ऊपर, हर जगह देखते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। तो वो जो रहते हैं म्यूज़िक मास्टर रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि वो बहुत नई चप्पल थी और मैंने उन्हें अभी अभी माउंट रोड से ख़रीदा था। ही वेंट सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि उनकी कीमत क्या थी, तुम्हारे म्यूज़िक की पूरी 1 महीने की जो फ़ीस थी उतने महंगे थे वो चप्पल। सून लली वेंट इन टू टेल हर मदर, लली जो है वो अंदर चले जाती है अपनी माँ को ये सब बताने के लिए। रुक्कुमनी अपीयर्ड लुकिंग हेरास्ड विथ पाती फॉलोइंग हर। रुक्कुमनी जो है वो डर जाती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, और वो बाहर आती है पाती के साथ में। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, रुक्कुमनी देखती है कि वहाँ पे रवि, मृदु एंड मीना जो है वो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियस क्वाइटली वेंट ऑन मोर स्लोली। Seen everyone lurking around the veranda, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. अब वो टेंशन में रहती है, डर भी जाती है, थोड़ा सा टेंशन भी रहता है उसको कि ये क्या हो गया, मतलब जो म्यूज़िक मास्टर थे उसके चप्पल कहाँ चले गए। Another straight tighter one appeared in place of her usual soft pleasant mouth. रुक्कुमनी was angry. रुक्कुमनी जो थी वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। Thought मृदु with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. शायद वो उनसे गुस्सा नहीं करेगी, उन पे गुस्सा नहीं करेगी अगर उन्हें पता चलेगा कि उन लोगों ने ही पुअर बेगर को क्या दिया है, वो चप्पल दे दिया है। लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि ये रुक्कुमनी को पता चलता है तो रुक्कुमनी इसका सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालती है, और रुक्कुमनी जो है वो जो म्यूज़िक मास्टर थी उनके चप्पल कैसे देगी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू स्टूडेंट्स।